हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विथ एमजी पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए, इस वीडियो को हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से हल करेंगे और इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस विषय के राजनीतिक विचारक टॉपिक से प्रश्न को लिया गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? यानी ये 4 विकल्प है, इसमें बताना है कि कौन से ऐसे विचारक हैं जो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, यानी आवश्यक है लेकिन बुराई है। तो ऑप्शन ए है जे.एस. मिल, ऑप्शन बी है जेम्स मिल और ऑप्शन सी है थॉमस पेन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये ऑप्शन सी जो थॉमस पेन है, इन्होंने ये कहा था कि राज्य एक आवश्यक बुराई माना था राज्य को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एथेंस से कैलसिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें? तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है सुकरात और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अरस्तु भाग गया था कि जो एथेंस वासी है वो दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। अगला प्रश्न, जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? बताना है कि जो ये जॉन लॉक विद्वान हैं, इनका योगदान किस रूप में है? तो ऑप्शन ए है सहमति के सिद्धांत, ऑप्शन बी है सीमित सरकार या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए और बी दोनों है, क्योंकि जो लॉक हैं ये सहमति के सिद्धांत भी दिए हैं और ये सीमित सरकार का भी उल्लेख करते हैं अपने विचारधारा में। अगला प्रश्न, जे.एस. मिल के एसेस ऑन लिबर्टी को किस लेखक की कृति के साथ सटीक तुलना की जा सकती है? यानी जे.एस. मिल जो विद्वान हैं, उनकी पुस्तक एसेस ऑन लिबर्टी जो है वो बताना है कि किस लेखक की कृति के साथ सटीक तुलना की जा सकती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हॉब्स की डी कॉर्पोरे, या ऑप्शन बी मिल्टन की एरी ओपेजेटिका, या ऑप्शन सी जॉन लॉक की एसेस ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, या ऑप्शन डी सर रॉबर्ट फिल्मर है। ये यहाँ पैट्रियार्का, ये जो मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, पैट्रियार्का ये पुस्तक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सर रॉबर्ट फिल्मर की जो पैट्रियार्का बुक है, इनके साथ जे.एस. मिल की एसेस ऑन लिबर्टी को तुलना की जा सकती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? ये जो उत्तर आधुनिकतावाद है, तो बताना है कि उत्तर आधुनिकतावाद यानी जो उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है बताना है, यानी इनमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रिचर्ड रोटरी, या ऑप्शन बी हर्बर्ट मार्क्यूज, या ऑप्शन सी मिशेल कुको, या ऑप्शन डी उपरोक्त सब है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हर्बर्ट मार्क्यूज जो हैं ये उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है, बाकी ये तीनों विचारक उत्तर आधुनिक विचारक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विचारकों में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं? ये ध्यान दीजिएगा कि नहीं रखते हैं बताना है। महिला समानता में, यानी महिला समानता की बात जो विचारक करते हैं उनको नहीं बताना है, जो नहीं करते हैं उनको बताना है। ये कौन से ऐसे विचारक हैं जो महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं? तो ऑप्शन ए है मिल और मैरी बालस्टोनक्राफ्ट, या ऑप्शन बी प्लेटो और मिल, या ऑप्शन सी अरस्तु और हीगल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो मिल तो बात करता है, यानी विश्वास रखता है महिला समानता में, और जो ये मैरी हैं ये खुद नारीवादी विचारक हैं। ये नारीवादी विचारक होने के नाते नारीवादियों की समानता में विश्वास करती हैं, उनके अधिकार की बात करती हैं, तो ये तो जरूर होंगी। तो ये दोनों तो विश्वास करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। प्लेटो और मिल, प्लेटो भी जो है महिला की समानता में विश्वास करता है और मिल यहाँ ऑप्शन में है और मिल यहाँ भी है, तो मिल भी करता है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। अरस्तु और हीगल ये दोनों लोग महिला की समानता में विश्वास नहीं करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है, यह कथन किसका है?
यानी जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वो सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है। ये कथन किसका है बताना है। तो ऑप्शन ए है C.L. बेयर, या ऑप्शन बी G.H. सेबाइन, या ऑप्शन सी J.N. डनिंग, या ऑप्शन डी W. एवेस्टाइन। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। G.H. सेबाइन जो हैं ये इनका ये कथन है कि अरस्तु का जो आदर्श राज्य है सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है। तो अगला प्रश्न रख लेते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस विषय के हर टॉपिक से प्रश्नों को हल कराया जाएगा। जो वैकेंसी आई हुई है राजस्थान फर्स्ट ग्रेड पीजीटी हो या यूजीसी नेट जेआरएफ हो या उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी यूपी टीजीटी पीजीटी के माध्यम से और एलटी के माध्यम से भर्ती होनी है, तो इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। निम्न में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है। यानी जो मैकियावेली विचारक हैं उनके लिए सरकार का कौन सा रूप जो है आदर्श है। तो ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए है कुलीन तंत्र, या ऑप्शन बी है लोकतंत्र, या ऑप्शन सी है गणतंत्र, या ऑप्शन डी है वंशानुगत राजतंत्र। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो गणतंत्र है वो मैकियावेली के लिए एक आदर्श सरकार के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जॉन रॉल्स की अज्ञानता के आवरण की अवधारणा की एक सही विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को कि नहीं है बताना है। ये जो ऑप्शन है नहीं, इसको देखना है कि जो जॉन रॉल्स हैं ये अज्ञानता के आवरण की जो अवधारणा इन्होंने दिया है तो उसकी एक विशेषता इसमें से नहीं है को बताना है। बाकी तीन उसकी विशेषता हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं। क्या ये इनकी विशेषता है कि नहीं है। अगला देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक हैसियत कोई नहीं जानता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक संपदाओं के वितरण तथा क्षमता में अपने भाग्य को कोई नहीं जानता है। या ऑप्शन डी, पक्षकार अच्छे की अवधारणा के बारे में नहीं जानते हैं। तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा कि ऑप्शन डी से चालू करते हैं। तो पक्षकार अच्छे की अवधारणा के बारे में नहीं जानते हैं। जॉन रॉल्स ये बात अपनी इस अवधारणा में देते हैं कि पक्षकार जो होते हैं उनको अपनी अवधारणा के बारे में पता नहीं रहती है। तो ये तो विशेषता हो गई, ये तो इनकी विशेषता है। तो ये तो ऑप्शन प्रश्न के अनुसार सही नहीं होगा। अब दूसरी देख लेते हैं। प्राकृतिक संपदाओं के वितरण तथा क्षमता में अपने भाग्य को कोई नहीं जानता है। इनका जो अज्ञान का पर्दा था उसमें बता रहे हैं कि ये जो प्राकृतिक संपदा है उसके वितरण में किसी को पता नहीं है कि हमारी क्षमता क्या है और हमारा उसमें भाग्य कितना है, नहीं पता है। इस विशेषता इनकी हो गया। ये दोनों सही विशेषता। समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक हैसियत को कोई नहीं जानता है। ये भी बात करते हैं अपने अज्ञान के पर्दे में। जॉन रॉल्स कहते हैं कि समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक हैसियत को कोई नहीं जानता है। तो ये इनकी विशेषता है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन ए जो है ये ऑप्शन इनकी विशेषता नहीं है, गलत है। क्योंकि कह रहा है कि पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को नहीं जानते हैं। ये जो पक्षकार है अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं, ये कह रहा है। ध्यान दीजिएगा। बाकी सब में कह रहा है कि उनको पता नहीं है कि हमारी हैसियत क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, हमारी प्राकृतिक संपदा में हमारी क्षमता क्या है, हमारा उसमें हक कितना है, या हमारी अवधारणा हमारी क्या है समाज में, इसको कोई नहीं जानता है। लेकिन ये ऑप्शन ए जो कह रहा है कि इनको अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं, जबकि ये इनके विशेषता नहीं होगा। तो प्रश्न के अनुसार ये प्रश्न ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को किसने गलत और अपूर्ण बताया है। यानी जो कार्ल मार्क्स विचारक हैं उनके द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को किसने गलत और अपूर्ण बताया है। तो ऑप्शन ए है एम.एन. राय, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है A.R.B. देवनो, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एम.एन. राय। जो एम.एन. राय है ये इनके विरोध करते हैं। जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या कार्ल मार्क्स ने किया है उसको ये गलत और अपूर्ण बताते हैं। तो अगला प्रश्न रख लेते हैं। स्वतंत्रता का देवदत्त किसे कहा जाता है। यानी
जो स्वतंत्रता के देवदूत किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है बोंदा, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है जे.एस. मिल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता को सबसे अधिक जो मानते हैं यानी उनके जो देवदूत हैं ये जे.एस. मिल हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के लोग 5 वर्ष में एक बार स्वतंत्र होते हैं, यह कथन किसका है? यानी जो ब्रिटेन के लोग होते हैं वो 5 वर्ष में एक बार स्वतंत्र होते हैं, यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन ए है जॉन लॉक ने, ऑप्शन बी है हॉब्स ने, ऑप्शन सी है मैकियावेली ने और ऑप्शन डी है रूसो ने। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रूसो का ये कथन है। अगला प्रश्न, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति पर किसके विचारों का प्रभाव है? यानी जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी उस पर किस विद्वान का अधिक प्रभाव पड़ा था, इनके विचारों का प्रभाव पड़ा था? तो ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो और ऑप्शन डी है ग्रीन। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रूसो का ये विचार पड़ा था फ्रांस की क्रांति पे। अगला प्रश्न, संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात का होना श्रेष्ठ है, यह कथन किस विद्वान का है? यानी संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा, एक मूर्ख है संतुष्ट है, उसकी अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात का होना श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है जेम्स मिल, या ऑप्शन बी है जे.एस. मिल, या ऑप्शन सी है बेंथम, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जे.एस. मिल का ये कथन है। अगला प्रश्न, सामान्य इच्छा सामान्य हित की चेतना है, यानी जो सामान्य इच्छा है वो सामान्य हित की चेतना है, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन ए है बेंथम, ऑप्शन बी है जे.एस. मिल और ऑप्शन सी है टी.एच. ग्रीन और ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टी.एच. ग्रीन का ये कथन है। जबकि सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया है, आप जानते ही होंगे कि सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है रूसो का है, जनरल विल। लेकिन ये जो कथन है कि सामान्य इच्छा सामान्य हित की चेतना है, ये टी.एच. ग्रीन का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। धन्यवाद।